इस फिल्म की शुरुआत में हमें फ्यूचर, इन्हें काफ़ी आगे का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हर चीज़ काफ़ी एडवांस्ड मॉडर्न है। हमें एक सेंट्रल नाम की लड़की दिखाई गई, जी अपनी 2 साल के बेटे के साथ अपनी एडवांस गाड़ी में सफ़र कर रही थी। सेंटर को ये गाड़ी इसके हस्बैंड ने गिफ्ट दे और अब वो अपने बेटे के साथ अपने मातिर अल्लाह के घर पर जा रही है, यानी अपने हस्बैंड की मौत के घर। आप संडर इस गाड़ी की टीचर्स को चेक करने लगती है, मतलब कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शंस हैं। उसे पता चलता है कि उसका अलिफ सीन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अदांस ताकतवर है। वो देखती है से पहले इस गाड़ी में मेरे हस्बैंड ने सफ़र किया था। जी हाँ, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था, उनके साथ एक लड़की भी थी। ये देखकर सनदरा को काफ़ी अजीब लगा, इससे अपने हस्बैंड पर शक वो नहीं लगता है। और फिर दबी इसके पास इसके हस्बैंड की वीडियो कॉल आती है, जो इसे बताने लगा कि इस गाड़ी की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोली थे, मैंने इसे तुम्हारे फ़ोन में डाउनलोड कर दी है। वो इस गाड़ी की मैं एप्लीकेशन उसी लिए अब तुम अपने फ़ोन से भी इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकती हो। सेंडर को पता चला कि मेरा हस्बैंड एक होटल में है, जहां तभी कोई इसके होटल के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। गाय हिज बैन फ़ोन काटकर दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है और अब यहाँ सिंधी का शक हो रहा है। यकीन नहीं बदल गया था, यानी कि सच में मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है, वो किसी और के साथ ताल्लुक़ बना चुका है। रास्ते में सेंडर रूम एक स्टोर में रोकती है कुछ सामान खरीदने के लिए। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर गई। अभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी इसकी गाड़ी के अंदर झांक रहा है, पर क्योंकि वो फ़ोन से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकती है, उसीलिए उसने जल्दी से फ़ोन लिया। वो यहाँ पर गाड़ी का वर्ल्ड मोड ऑन कर देती है, जिससे गाड़ी के अंदर अब कोई भी नहीं जा सकता, यानी कि गाड़ी अब पूरी तरह लॉक्ड हो कर एक बनकर जैसी बिन गई। फिर संडरम वहां पर सामान खरीदने लगी। देखती है बेटा यहाँ पर है ही नहीं। इस बात से वो काफ़ी डर गई, हर जगह अपने बेटे को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसके बेटे को इज्तिमा था, जिसे दमा भी कहती है, जो सांस की बीमारी ही होती है। और अब जब वो बाहर गई तो देखती है कि कुछ लड़कियां मेरे बच्चे के साथ खेल रही हैं। अपने बेटे को देख गए इसकी जान में जवान आई, लेकिन लड़कियों पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो जल्दी से अपनी बच्ची को उठाती है और लड़कियों को उल्टा सीधा बोलने लगती है। जिस बांसी लड़कियों को गुस्सा आ गया, वो सेंटर की तरफ बढ़ने लगी, तो वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी का बनकर वाला यानी वर्ल्ड मोड ऑन कर देती है। फिर कुछ ही देर की बाद यहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। फिर तभी सनदरा अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। इसकी दोस्त ने बताया कि इस वक्त में एक होटल के कमरे में हूँ, मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। सनदरा यहाँ पर समझ जाती है कि हो ना हो मेरी दोस्त मेरे हस्बैंड के साथ ये है, इन दोनों का ये आपस में चक्कर चल रहा है। सिमरे को तभी महसूस हो गया कि मेरी दोस्त के पास कोई बैठा हुआ है, उसीलिए वो अपनी दोस्त को काफ़ी कीटी है कि जो तुम्हारा दोस्त है जैसे तुम पसंद करती हो, मुझे भी देखती ना उसी इसका चेहरा दिखाओ। लेकिन इस ये सुनकर काफ़ी हैरान रह गई, इसका चेहरा नहीं दिखाती और फ़ोन को काट देती है, जिस बात से संडर को बहुत गुस्सा आया। यहाँ तो पूरी तरह इसका शक यकीन में बदल गया। इस बेचारे की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। कुछ ही देर में वो मदरी अल्लाह की घर भी पहुंच गई, लेकिन अब वो फैसला करती है कि मैं घर में जाने की वजह इस होटल में जाऊंगी जहां पर मेरा हस्बैंड और मेरी दोस्त है, ताकि ये इन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। और अब वो अपनी गाड़ी को फ़ोन स्पीड के साथ इस तरफ भागानी लगती हैं। गाड़ी का अलिफ वाव काफ बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, उसीलिए हमें दूसरे रोड से जाना चाहिए। पर क्योंकि सेंटर जल्द से जल्द होटल में जाना था, उसीलिए वो अलिफ को कहती है कि मुझे सबसे छोटा रास्ता बताओ। अलिफ जॉब असम शार्टकट बताता है, तो वो उसी छोटे रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। काफ़ी स्पीड से चला रही थी क्योंकि ये जगह यकीनी सानी लग रहा, बहुत अंधेरा था, उसीलिए उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और अब सदर जो बहुत ज़्यादा तंसियों में थी वो सिगरेट जला लेती है। सिगरेट की धुएं से अलिफ को लगने लगा जैसे गाड़ी में आग लग गई है, उसीलिए वो गाड़ी की इमरजेंसी मोड को ऑन कर देता है। हालांकि सेंडरा ने अलिफ को कहा भी
किमी ने सिर्फ सिगरेट चलाई है, यहाँ पर कोई, लेकिन ये उसकी बात को समझ ही नहीं पाता। इसलिए सेंडराम गाड़ी की पूरे सिस्टम को मिनाल कर देती है, यानी गाड़ी के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है, यानी कि अब वो उसे अपनी मर्जी से चलाने वाली थी। तभी संडर का बेटा भी खांसने लगा, क्योंकि इसे अजलाएं तो धुएं को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे सांस लेने में मसला हो रहा था। उसी लिए संडरम अपने सिगरेट को गाड़ी से बाहर फेंक दी थी, और क्योंकि उसका बच्चा रो रहा था, उसी लिए वो अपना मोबाइल दे और फिर तब ये अचानक गाड़ी से आकर कुछ टकरा जाता है, जिससे गाड़ी रुक गई। ये अब पता चला कि ये गाड़ी इतनी मजबूत है कि अगर उसी पहाड़ के ऊपर से भी गिरा दिया जाए तो उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर अब यहाँ पर हालांकि संडर्रा को गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए था, लेकिन वो फिर भी उतर कर बाहर आई, ये देखने के लिए कि आखिर गाड़ी की आगे क्या आया। जो अब गाड़ी के नीचे दबा हुआ है, वो गाड़ी से बाहर इसलिए आई थी क्योंकि गाड़ी का पूरा सिस्टम अब मिनाल था। वो देखती है कि इसकी गाड़ी के नीचे अब इसका बेटा जो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था, वो सनदरा की मोबाइल में मनूलतप को खोल देता है और गलती सी इस बनकर वाली वर्ल्ड मूड को ऑन कर देता है, जिससे गाड़ी एक बार फिर से पूरी तरह बंद हो जाती है, लॉक्ड हो जाती है। ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब कोई ना गाड़ी से बाहर जा सकता है और ना ही बालिग से कोई गाड़ी के अंदर आ सकता है। ये देखकर सेंटर काफी घबरा गई, जल्दी से गाड़ी के पास आती है, अपने बेटे को देखने लगी जो अभी ठीक था। वो सोचने लगती है कि अब मैं गाड़ी का दरवाज़ा कैसे खोलूं। वो पेड़ की टहनी थी से भी उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सनदरा देखती है कि मेरे बेटी ने अभी भी उसी एप्लीकेशन को ही खोला हुआ है। दिखाने में वो उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि किसी तरह वोल्ट मूड को वफ़ कर दें, लेकिन जाहिर है वो बच्चा सिर्फ 2 साल का ही था, तो इन बातों को समझना इसके लिए नामुमकिन था। जहां तभी अचानक उसके बेटे की हाजिरी मोबाइल छोड़कर नीचे गिर जाता है, और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा सकता क्योंकि उसी सीट बेल्ट लगी हुई थी, और अब बच्चा अपनी सीट बेल्ट को भी नहीं खोल सकता था। बाहर सनदरा बहुत परेशान हो जाती है। वो एक पत्थर उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, पर जाहिर है ये दुनिया की सबसे मजबूत और महफूज गाड़ी थी, तो उसके शीशे को भी तोड़ना नामुमकिन था। बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसे याद आया कि मैंने पेची एक पावर हाउस देखा था, उसी लिए अलिफ जल्दी से भागकर वहां पर जाती है मदद मांगने, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। वहां पर एक फोन भी था, जो उठाकर जल्दी काफ सेंटर मदद मंगवानी लगती है, पर पता चला कि ये फोन भी खराब है। उसी लिए एक बार फिर वो गाड़ी की तरफ जाने लगी, और उसी एहसास हवा कि मेरे आसपास कोई जानवर हैं, वो काफी डर गई। जब बीसी भागी गाड़ी की छत पर चढ़ के बैठ जाती है। जब उसने चारों की तरफ लुगत मारकर देखा तो उसके पीछे ही सच में एक जानवर पड़ा हुआ था, पर वो इतनी आसानी से इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो गाड़ी के आसपास घूमने लगता है सेंडरा को पकड़ने के लिए। ये देखकर सेंडर को एक अदा आया, और वो एक कुल्हाड़ा लेकर घड़ी पर जोर से देकर मारती है, जिससे गाड़ी का अलार्म बजने लगा। इसकी तेज आवाज सुनकर वो जानवर वहां से भाग जाता है, और ऐसे फिर रात गुजर गई। जैसे ही सुबह गई सेंडरा देखती है कि जहां पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहां पर दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही है, जिसका मतलब कि आसपास से तो उनको कोई मदद मिल ही नहीं सकती। तभी उसे याद आया कि मैंने रास्ते में एक एयरपोर्ट का बोर्ड भी देखा था। वो सोचती है कि मुझे वहां से मदद मिल सकती है, और उसी थोड़ी तसल्ली हुई है। लेकिन अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जबकि गाड़ी के अंदर उसके बेटे ने काफी मोटे कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से उसे काफी गर्मी लगने लगती है। बच्चा घबराहट से रो रहा होता समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, इन हालात में उसकी मदद कैसे करूं। ख्याल आया अब अपनी जैकेट उतार कर ऊपर सिंध रोफ पर रख देती है, क्योंकि ऊपर वाले शीशी से ही अंदर धूप जा रही थी और बच्चे को गर्मी लग रही थी। और अब सेंडरब एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। काफी घंटों तक चलने की बाद भी उसी कोई एयरपोर्ट का निशान नहीं दिखता। बचोरी बहुत ज्यादा थक गई थी, इसे काफी प्यास भी लग रही थी, जिस वजह से इसकी हालत खराब होने लगी थी। लेकिन खुशकिस्मती से इसे यहाँ पर एक नदी मिल जाती
है। वहां जाकर सेंडर खूब पानी पीती है, गर्मी की वजह से अपने ऊपर भी डाल दिए, जिससे उसकी हालत कुछ बेहतर हुई और एक बार फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर की बाद वो एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ अगर उसने देखा कि ये एयरपोर्ट तो एक अन्य एयरपोर्ट है जहां पर कुछ टूटे फूटे फिर आप पुलिस के अलावा कुछ भी नहीं है। वो प्लेन के अंदर गई, रेडियो उठा लेती है ताकि उसके जरिए वो कोई मदद मंगवा सकी, लेकिन बदकिस्मती से ये रेडियो खराब होता है। इसे यहाँ पर एक बोतल मिली है जिसे लेकर वो प्लेन से नीचे उतर जाती है। इसने प्लेन की तो टायर भी जला दी थी, जिसके बाद वो आगे बढ़ गई। टायर उसने इसलिए जलाए थी ताकि वहां आग और धुआं देकर कोई उनकी मदद करने के लिए इस तरफ आ जाए। सेंडर अब बोतल लेकर नदी तक आ गई जहां से वो खूब पानी बढ़ने लगती है और जैसी वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची, देखती है क्योंकि मेरी जैकेट जो मेरी सनरूफ के ऊपर डाली थी वो नीचे गिरी पड़ी है, जो देखकर वो डर गई। इसे अपनी बच्ची की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो भागकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी के पास आकर देखती है कि गर्मी की वजह से मेरा बेटा बेहोश हो गया है, साथ ही इसकी हालत भी। उसी लिए वो अपने साथ लाया हुआ पानी गाड़ी के ऊपर डाल दी थी ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम हो सके। अब हालांकि गाड़ी का फन चल रहा था, पर अलिफ काफ ना चलने की वजह से इसके बच्चे को इतनी गर्मी लगी कि वो बेहोश हो गया। ये इस अंदर को एक अदा आया। वो गाड़ी की फ्रंट सामने वाली साइड जहां पे इंटीलिटियों होती है हुआ अंदर जाती है, वहां पर वो आग लगाकर धुआं पैदा करती है ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपनी खिड़कियों को खोल दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसका उल्टी होता है। जब धुआं अंदर जाता है तो गाड़ी का ऑटोमेटिक सिस्टम मुझे खिड़कियों को खोलने की वेंटिलेटरों को ही बंद कर देता है, जिससे थोड़ी बहुत हवा जो पहले अंदर जा रही थी वो भी अब जाना बंद हो जाती है, जिस वजह से सनदरा काफी दुखी होकर रोजी लगती है। वो इतनी परेशान हो गई थी कि फौरन नोटे गाड़ी पर हमला करती थी। कई बार उसने हथौड़ी से गाड़ी पर मारा, लेकिन इस पर एक खरोंच तक नहीं आई, जिसे यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि इस गाड़ी को किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। और अब सनदरा पूरी तरह से थक हार कर वहीं पर लेट जाती है, जिसके बाद दिखाया गया कि कहानी में कुछ साल गुजर गई है जहां सनदरा अपने हसबंद के साथ उसी जगह पर आती है, क्योंकि इस गाड़ी वाले हादसे में इसके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद सनदरा ने उसे यहाँ पर दफन कर दी था। ये इसका हसबंद के तहत कि तुमने हमारे बच्चे को मारा है, तुमने ही उसे गुड़ के अंदर दिया था। जो सुनकर सेंडर काफी रोने लगती हैं और अचानक ये सनदरा की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये सब कुछ वो सिर्फ सपन में ही देख रही थी। इसे फौरन अपनी बच्ची का ख्याल आया। गाड़ी के पास आकर वो देखती है ये भी मेरा बेटा एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, वो जरा भी हरकत नहीं कर रहा, बिल्कुल जैसे ही पत्थर बिन के बैठा है। सेंडर की आंखों में दिख साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब मेरा बेटा सच में मर गया है, हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहा। अब दुखी होती हुई अपनी बच्ची को कहती है कि तुम तो सीधा हेवन जन्नत में जाओगी, जबकि मैं हेल्थ जहन्नुम में जाओगी। वो रो ही रही थी, लेकिन तभी अचानक वो देखती है कि मेरे बच्चे की उंगलियां हिल रही हैं, जिससे इसकी जान में जान आ गई कि शुक्र है मेरा बच्चा जिंदा है। अब वो जिंदा तो था, लेकिन इसकी हालत काफी खराब हो गई थी। सेंडर अभी अपने बच्चे को देख रही थी कि तभी वो जानवर फिर से आ गया। इस पर हमला से बचने के लिए एक बार फिर सेंटर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा गर्म थी इसलिए वो जल्दी से उतरकर गाड़ी के नीचे आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वो जानवर आकर इस पे हमला कर देता है, पर कुछ ही देर में सेंडरों को इस बात का एहसास हो गया कि गाड़ी के नीचे जो हिरन फंसा हुआ है वो जानवर इसके लिए आया है। उसी लिए वो हिरन को निकालकर जानवर की सामने फेंक देती है, और अब जैसे हिरन वासी हटा गाड़ी पीछे की तरफ खिसकने लगती है। ये देखकर सेंडर जल्दी से उठी, गाड़ी के पीछे आकर खड़ी हो गई, इसे रोक देती है। फिर इसने पत्थर का सहारा भी लगा दिया ताकि गाड़ी पीछे ना जाए, क्योंकि वहां पर खाई थी। और तभी सेंटर के दिमाग में एक अदा है, वो सोचती है कि ना मैं गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दूं, ताकि गाड़ी की एलिफ्सिन सिस्टम को एक यकीन हो जाएगा कि सच में एक्सीडेंट हुआ है। उसी लिए वो दरवाजे खोल देगा,
क्योंकि इसने कंपनी से इस बारे में सुना भी था, साथियों से इस बात का भी यकीन था, क्योंकि ये हमारी बहुत मजबूत है, तो गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंकने की बात भी इसकी बची को कुछ नहीं होगा। और अब सनदरा ऐसे करती है, वो पहले पत्थर को हटाती है, फिर गाड़ी को धकेलती हुई खाई में नीचे पैनिक देती। और अब जब गाड़ी हुआ में थी तो इस सिस्टम को पता चल गया था कि गाड़ी हुआ में, जिसका मतलब है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उसीलिए गाड़ी अपने मोतियों सेंसर को ऑन कर देती है, जिसे होता यह है कि गाड़ी खुद ब खुद बैलेंस में आ जाती है और बिल्कुल सीधी आकर ही जमीन पर लैंड होती है। आसपास बस दुआ उड़ रहा था। सेंडर जल्दी से नीचे आ गई। धुएं को देखकर वो काफी देर जाती है, लेकिन जैसे गाड़ी के पास आए वो ये देखकर काफी हैरान रह गई, ये गाड़ी इतने महफूज तरीके से लैंड। और एक अच्छी बात, अब बेवजह भी खरीद दिया था, क्योंकि गाड़ी को डिजाइनर इस तरह किया गया था कि जब लगी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ये अपने दरवाजे खुद ब खुद खोल देगी, यानी कि दरवाजे आइंदकत हो जाएंगी। और अब सनदरा अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकाल दिए। वो इसके सारे कपड़े उतार कर उसी छां में लेकर बैठ जाती है ताकि इसे ठंडक महसूस हो, लेकिन अभी भी बच्चे की हालत काफी खराब थी। जबकि गाड़ी एक बार फिर से खुद को रिमोट कर देती है और अब जैसी गाड़ी रबोवत हुई वो चलने की दोबारा काबिल हो जाती है। उसीलिए सेंडर जल्दी से अपनी बच्ची को लेकर वो गाड़ी की एक मूड को जैसी वफ़ करती है, गाड़ी की टायर उठ जाती है। सेंडर के सामने कुछ चट्टानी थी जिन पर वो भी ना डरे चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी तो ये गाड़ी किसी भी रोड पर आसानी से चल सकती है। और अब सेंट्रल गाड़ी की स्पीड काफी तेज करनी थी। काफी मुश्किल चट्टानों को पार करने के बाद आखिर वो में रोड तक आ ही जाती है। यहां से सीधा सेंटर अपने बेटे को अस्पताल लेकर गई और कुछ ही देर में इसका बच्चा बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो जाता है। और इस तरह सेंडर ने अपने बच्चे की जान बचाने जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ये सोचकर कि आखिर आज मैंने एक माँ होने का फर्ज पूरा कर दिया है। अपने बच्चे के लिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया। सेंडर को अब तक ये बात भी कन्फर्म हो गई थी कि और इसका ताल्लुक सच में मेरी दोस्त के साथ ही है और वो ये फैसला करेगी ये मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है या फिर नहीं है, या फिर वो ऐसे ही अपने बच्चे के साथ आगे की जिंदगी गुजार रही है। उसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।